जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। गुरु जी के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनवाए जाते हैं। इसी तरह प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली सत्संग का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आप गुरु जी चैनल पर जा कर के सत्संग को सुन पाएँ और गुरु पा की प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। तो संगत जी, ये सत्संग शुक्राना सत्संग है जो मैं सुनवाने जा रही हूँ। ये संगत आंटी हैं जो अपना नाम रिवील नहीं किए हैं और कौन कहाँ से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो भी रिवील नहीं किए हैं। तो मेरे को ये व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्डेड सत्संग शेयर की हैं। थैंक यू सो मच संगत आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे गुरु जी की सेवा का मौका फिर से एक बार दिया, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। गुरु जी महाराज ने इनकी परेशानी कैसे सुनी, कैसे दूर किया और कैसे उनको ब्लेस किया है, तो वो सब अपनी ज़ुबानी ही सुनाएंगी। रिकॉर्डेड सत्संग है, उन्हीं की आवाज़ में आपको सुनने को मिलेगा। तो चलिए मंत्र जाप कर लेते हैं एक बार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको भी गुरु जी चैनल पर अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर कराना है, प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर रिकॉर्ड करके सत्संग हमें शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसे मैं गुरु जी के चैनल पर ज़रूर आगे शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद करती हूँ मैं सभी संगत का, पूरे संगत परिवार का, जो भी आते हैं गुरु जी चैनल पर, सत्संग को सुनते हैं, शुरू से अंत तक ध्यान से सुने और लाइक कमेंट शेयर करते हैं। सभी संगत का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और सभी से विनती करती हूँ कि अगर नए हैं चैनल पर तो सत्संग सुनने के बाद या पहले ही आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज सभी संगत के संकट कष्टों को रिमूव करें और ये 2025 पूरे संगत परिवार के लिए बहुत ही खुशियों भरा हो। गुरु महाराज बहुत ही ज़्यादा पावन रखें, बहुत ही खुशनुमा रखें, सारी समस्याओं को दूर करें, चाहे वो बीमारी है, परेशानी है, कष्ट है, कोई भी मतलब की दिक्कत है, तो महाराज से मैं प्रार्थना करती हूँ कि गुरु पा सभी की समस्याओं का निवारण करें, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, कोई भी बुरी बला हो, सबको टालें, दूर करें, वो भी जड़ से निकाल फेंकें। जय गुरु जी। तो चलिए सुनिए संगत जी, नेक्स्ट वॉइस सुनने को मिलेगी गुरु भक्त आंटी की। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से मेरी दीदी अभी जो 8 साल बाद फिर से प्रेग्नेंट हुई है, उनको फर्स्ट बॉय है, बेबी बॉय। और संगत जी, उसके भी वो थोड़ा ठीक नहीं है, उसको, मेरी दीदी को, और एक स्पेशल ये चीज़ है कि आइज़ ब्लू होने की वजह से बोन्स वीक है, जिसकी वजह से दीदी के बेटे के हर 2 महीने में फ्रैक्चर होते हैं। और संगत जी, वो थोड़ा समझता भी नहीं है किसी चीज़ को, कुछ भी उसको बोलते हैं तो दीदी बहुत परेशान है। संगत जी, अभी दीदी की जो दोबारा अभी प्रेगनेंसी में तीसरे महीने पर दीदी का एक टेस्ट हुआ है
जिसमें डॉक्टर ने उन्हें पहले सजेस्ट कर दिया था फर्स्ट बेबी के टाइम पर ही कि ये जो बीमारी आती है, अब साइंस हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आप पहले ही पता कर सकते हो कि आपका बेबी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। संगत जी अभी टेस्ट हुआ और दीदी को अभी 5th मंथ स्टार्ट हो चुका है, लेकिन 5th मंथ भी शायद कंप्लीट होने वाला है। संगत जी दीदी की रिपोर्ट आ गई है अभी, और दीदी की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक नहीं आई है, जिसकी वजह से दीदी कल से बहुत बहुत रो रही है। वो बहुत डिप्रेशन में है। डॉक्टर ने उन्हें कहा है कि आपका जो अभी ये बेबी है ये भी एबनॉर्मली है। आपका जो फर्स्ट बेबी है सेम उसी की तरह इसमें भी वही सिम्टम्स है, वही प्रॉब्लम है। तो आपके पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है। आप या तो इस बेबी को, क्योंकि आप आगे अपने टाइम में बच्चा परेशान होगा और आप परेशान होगे, तो आप अपने बेबी को अबॉर्ट करवा लो। संगत जी डॉक्टर ने 2 दिन का टाइम दिया है, और जियाजी ने भी दीदी को बोला है कि आप अच्छे से सोच लो 2 दिन कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। संगत जी अभी कुछ ही दिनों पहले से दीदी गुरुजी महाराज से जुड़ी हैं, और अभी बस गुरुजी महाराज ही उनको बताएंगे, क्योंकि गुरुजी दीदी से यही कहा है कि आप गुरुजी महाराज से बात करो, गुरुजी महाराज से पूछो और गुरुजी महाराज के सत्संग सुनो, वो आपको आंसर करेंगे, वो ज़रूर बताएंगे। और गुरुजी महाराज ने तो संगत जी कल उन्हें ये भी मैसेज दिया कि तू सब्र कर, और जिस चीज़ का, जिस चमत्कार का तुझे इंतज़ार है वो ज़रूर होगा। लेकिन अभी दीदी समझ नहीं पा रही है क्या है। लेकिन संगत जी अगर हम हमारे गर्भ में किसी बच्चे को धारण करते हैं या हम गलती से प्रेग्नेंट हो जाते हैं, संगत जी अगर हम अबॉर्ट करते हैं, हम टैबलेट्स खा लेते हैं शुरू के मंथ्स में भी, गुरुजी महाराज कहते हैं वो बहुत बड़ा पाप है। संगत जी अगर हम किसी के इस पाप के भागीदारी बनते हैं, अगर हम किसी को हॉस्पिटल लेकर गए हैं और वहाँ भी करवा रहे हैं, तो भी हम भी उसके साथ साथ पाप के भागीदारी हैं। इससे अच्छा है कि हम पहले से ध्यान रखें। और अभी 5 महीने का बच्चा तो काफ़ी, संगत जी सब कुछ हो चुका है, बस वो अब धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। अब गुरुजी महाराज दीदी को बताए क्या करना है क्या नहीं करना, और यही है कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। अगर हम गुरुजी महाराज की संगत हैं तो हमें हमारे गुरुजी महाराज पर पूरा फेथ होना चाहिए, पूरी तरह हमें उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए, हमारे तन मन सभी से संगत जी। और जो ये ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज हमें देते हैं, ये ब्लेसिंग्स हमें नहीं गंवानी चाहिए। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से अगर हमें ये ब्लेसिंग्स मिल रही है संगत जी, बस गुरुजी महाराज दीदी को दे जल्दी से आंसर करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी मेरा एक दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि संगत जी नवरात्रि के दिनों में गुरुजी महाराज ने मेरा एक बहुत बड़ा कष्ट काटा था। संगत जी जब गुरुजी महाराज ने जोड़ा था तो पहली बार नवरात्रि अप्रैल में आए थे 2024 में। संगत जी गुरुजी महाराज बहुत टाइम पहले से कहते थे कि इस नवरात्रि मैं तेरे शरीर से तेरी सारी बीमारी जड़ से ख़त्म कर दूंगा और तेरा ब्लैक मैजिक पूरी तरह ख़त्म कर दूंगा। संगत जी मेरे शरीर में कोई ऊपरी हवा थी, कोई रूह थी, और जिसकी वजह से मेरी बॉडी में कभी भी वो चीज़ एकदम से आ जाती थी या क्या होता था, मैं बहुत गंदे तरीके से रिएक्ट करती थी, बहुत गंदा गंदा बोलती थी। और शादी से पहले से ये थी मेरे साथ 2009 से संगत जी। उसके बाद शादी हो गई और शायद गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वो फेरों में वो चीज़ नहीं आई थी। लेकिन शादी के बाद भी मेरे कर्माज ऐसे रहे कि यहाँ भी मुझे ब्लैक मैजिक करने वाले मिले और ख़ुद के घर में मिले जिन्होंने मुझे कुछ खिलाया, जिसकी वजह से मेरी पूरी प्रेगनेंसी में मैं बहुत परेशान रही। और मेरा बच्चा गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उन्होंने मुझे बेटी ब्लेस करी और उस पर पूरी कृपा है महाराज की। संगत जी नवरात्रि के पहले दिन मैंने कभी नवरात्रि नहीं किए थे, मैं कभी माता रानी के व्रत नहीं किए, मैंने 9 दिन के कभी घट स्थापना नहीं की। लेकिन गुरुजी महाराज से जब जुड़े तो गुरुजी महाराज ने बताया कि सारे भगवान उन्हीं में समाहित है, तो ज़रूरी नहीं था कि अलग से माता रानी का स्वरूप हो। संगत जी गुरुजी महाराज के स्वरूप के आगे भी हम नवरात्रों में पूरे 9 दिन तक माता रानी की अखंड ज्योत जोड़ सकते हैं, और गुरुजी महाराज ने ये सेवा करवाई भी। संगत जी अप्रैल में जब नवरात्रे शुरू हुए थे तो पहले दिन मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन पहले दिन जब मैं सत्संग सुन रही थी गुरुजी महाराज के, तब गुरुजी महाराज ने मुझे बताया कि पूरा दिन आपको ज्योत जोड़नी है घर पर, पूरी रात ज्योत जलानी है।
संगत जी, उस दिन मैंने पूरी रात जोत जलाई और गुरुजी महाराज के सत्संग से जो जो मुझे आदेश मिले कि कर्पूर गौरम करुणावतारम मंत्र का जाप करते रहना है, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है और रात को सोने से पहले महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहना है और करते करते ही सोना है। संगत जी, उस रात मैं 1:30 बजे कुछ सोई थी, मुझे नींद नहीं आई और संगत जी सुबह अमृत वेले के समय ही ड्रीम में गुरुजी महाराज ने मेरे शरीर से जो रूह थी वो सपने के माध्यम से इस तरह से निकाल करके और खाई में फेंकी। एक छोटी बच्ची जो कि 5 साल की होगी संगत जी, उसको गुरुजी महाराज ने मुझे एक बहुत ऊंचाई पर वो मुझे सपने में लेकर गए और उसमें गुरुजी महाराज ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे जिसमें उन व्यक्ति का नाम राजन था। और संगत जी, उसके बाद सुबह जब मैं उठी तो मैं बहुत खुश हुई कि मेरे शरीर से वो रूह निकल गई है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्राना किया। फिर संगत जी, सुबह उठते ही गुरुजी महाराज का मैसेज आया कि आज सत्संग करने की तैयारी कर ले। संगत जी, गुरुजी महाराज ने सत्संग करवाया और संगत जी जब मैं सत्संग कर रही थी तो संगत जी सत्संग के बीच में फिर से मेरे साथ वही चीज़ होने लगी। मैं फिर से मेरे शरीर में वो चीज़ आना और वो मेरी बॉडी हिलना, मुझे समझ नहीं आया कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। संगत जी, जब सत्संग पूरा ख़त्म हुआ तो संगत जी उसके बाद मैंने गुरुजी महाराज से कहा, गुरुजी महाराज क्यों, मतलब मुझे लगा कि वो चीज़ निकल गई है लेकिन मेरे साथ तो वही चीज़ फिर हो रही है। संगत जी बहुत मूड ख़राब हुआ और संगत जी उस समय मैंने मेरे गले में एक चांदी का रक्षा कवच, रक्षा सूत्र कहूँगी, वो पहना हुआ था जो कि मुझे किसी ने दिया था और वो माँ कामाख्या देवी के वहाँ से आया हुआ एक कड़ा भी मुझे उन्होंने दिया था जो मैंने अपने हाथ में पहना हुआ था। और संगत जी जो गले में मैंने पहना था वो काली डोरी में पहना था जिसपे शिवलिंग का और शेष नाग जी बने हुए थे। तब संगत जी मुझे इतना गुस्सा आया कि जब मैंने ये सब पहना हुआ है तो भी मेरे शरीर में ये चीज़ क्यों आ रही है, फिर तो ये सब पहनने का कोई अर्थ ही नहीं है। संगत जी मैंने मेरे गले से वो चीज़ निकाल दी, हाथ से कड़ा तो नहीं निकाला। फिर संगत जी गुरुजी महाराज का जब मैंने मैसेज देखा तो गुरुजी महाराज ने कहा था कि यह सत्संग आज तेरे लिए करवाना बहुत ज़रूरी था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी नवरात्रि के दूसरे दिन की ये बात थी, मतलब पहले दिन ही रात्रि में गुरुजी महाराज ने कष्ट काटा। संगत जी उसके चौथे ही दिन, नवरात्रि के चौथा दिन था, 13 अप्रैल 2024 का दिन है, बैसाखी का दिन था। संगत जी गुरुजी महाराज ने बड़े मंदिर बुलाया। संगत जी सुबह 5 बजे की फ़्लाइट थी, 5 बजे या 6 बजे की फ़्लाइट थी। संगत जी हम घर से 4 बजे निकल गए थे। संगत जी जैसे ही हम घर से 4 बजे निकले तो मेरे हस्बैंड ने कैब बुक की थी, लेकिन संगत जी कैब तो नहीं आई, अर्टिगा गाड़ी आई और हम खुद इतना शॉक्ड कि सिर्फ हम 2 जनों के लिए इतनी बड़ी गाड़ी। तो उस दिन इतना अच्छा लगा कि गुरुजी महाराज बड़े मंदिर बुला रहे हैं, तो इतने अच्छे से वीआईपी तरीके से वो बुला रहे हैं, बहुत अच्छा लगा संगत जी। संगत जी जैसे ही निकले घर से, सामने से एक ऑटो जा रहा था जिसके पीछे लिखा था राजन। संगत जी वो शब्द राजन देख करके कि वो जो सपने में मेरा ड्रीम गुरुजी महाराज ने काटा था, राजन नाम के व्यक्ति ने ही, क्योंकि मैं जब बहुत छोटी थी तो मैं स्कूल जब जाती थी तो वहाँ एक टीचर थे मेरे राजन नाम के और सपने में भी वही थे। जो जब मैंने सुबह कहा कि ये तो राजन सर हैं, तो राजन नाम इनका, इस वजह से मुझे वो राजन नाम उनका था सपने में, लेकिन उन्होंने पूरे सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। और संगत जी उसके बाद गुरुजी महाराज ने बड़े मंदिर जाने से पहले भी ऑटो पर राजन नाम लिखा हुआ दिखाया और उन्होंने पूरी तरह बता दिया कि वो मैं ही था। लख लख शुक्राना महाराज का। संगत जी फिर हम बड़े मंदिर गए और संगत जी उस बड़े मंदिर जाने से एक दिन पहले भी संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे एक सत्संग में सुनवाया था कि किसी आंटी को, पुरानी संगत आंटी को भी ब्लैक मैजिक था। तब गुरुजी महाराज ने उनसे कहा था कि बड़े मंदिर जब आए तो अपने साथ एक लाल कपड़ा, मतलब लाल कपड़ा, ब्लाउज का पीस या कुछ भी लाल कपड़ा और काला धागा संगत जी मैंने पूरा एक वो ले लिया था, पूरा रोल ले लिया था, शायद 9 मीटर कुछ का था वो, मुझे इतना याद नहीं, लेकिन संगत जी जो हमारी हाइट होती है उससे बड़ा लेना होता है हमें। संगत जी वो ले लिया और गुरुजी महाराज ने उन्हें कहा था कि मंदिर आने के बाद में इसको जल प्रवाह कर देना। संगत जी एक और गुरुजी महाराज ने काम दिया था कि लोटा ब्लेस करवाना है और बहुत दिनों से उन्होंने बहुत बार संगत जी बोला कि हस्बैंड के नाम से लोटा ब्लेस होगा, हस्बैंड के नाम से ही करवाना है लोटा ब्लेस। संगत जी नया लोटा ले लिया था और महाराज के बड़े मंदिर गए। संगत जी बड़े मंदिर जब गए तो नवरात्रि के दिनों में ही संगत जी
एक तो गुरुजी महाराज ने एक येलो कलर का सूट उन्होंने दिलवाया। तब वो कहते थे कि नवरात्रों में तुझे बहुत गिफ्ट्स मिलेंगे, और संगत जी वही हुआ कि हम एक दिन सब्जी लेने जा रहे थे और रास्ते में ही पता चला कि एक जगह एग्जीबिशन लगी हुई है, वहाँ गए तो सूट पसंद आ गया, और वो भी येलो कलर का सूट संगत जी। और जिस दिन गुरुजी महाराज के 13 अप्रैल 2024 को गए थे, शायद उस दिन भी नहीं संगत जी, उस दिन बैसाखी का दिन था, और कहते हैं बैसाखी वाले दिन पीला कलर ज़रूरी होता है। ये तो मुझे पता भी नहीं था कि पीला कलर पहनते हैं। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे पहले एक बात कही थी कि तू जब भी मेरे बड़े मंदिर आएगी, तुझे मैं बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, तो इस रंग के कपड़े पहन के आना। और उन्होंने मुझे नीले रंग के कपड़े पहन के आने को कहा संगत जी। और जिसमें उन्होंने मुझे सत्संग में भी साड़ी के बारे में सुनवाया था संगत जी। और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से संगत जी मैं बच्ची को लेकर गई और कुछ नहीं जानती, लेकिन महाराज को कहा महाराज आप ही दिलाओगे। और संगत जी एक शॉप के बाहर बनारसी जैसी साड़ी, और सिर्फ एक ही साड़ी नीले रंग की थी, जो कि गुरुजी महाराज ने दिलवाई। और संगत जी वो नीला रंग भी ऐसा था कि गुरुजी महाराज के जो भी यूट्यूब पे हमारे सत्संग आते हैं, उसमें गुरुजी महाराज का एक नीले रंग के चोला पहने हुए गुरुजी महाराज का बहुत ज़्यादा स्वरूप दिख रहा था। तब नीला रंग, क्योंकि नीले रंग में बहुत सारे वैरायटीज़ होती है तो कंफ्यूज होता है, तो लेकिन वही दिमाग में था कि गुरुजी महाराज का जो स्वरूप है वैसा ही नीले रंग का साड़ी लेनी है। संगत जी दिल्ली पहुंचने के बाद में उस दिन मंदिर जल्दी खुल गया था, लेकिन हमें नहीं पता था। और संगत जी फिर रास्ते में एक मॉल में मैंने सूट चेंज करके साड़ी पहनी, और मेरे हस्बैंड गुस्सा कर रहे थे कि आप साड़ी क्यों पहन रही हो, यहाँ पे परेशान हो जाओगी। फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे साड़ी ही पहननी है। संगत जी बहुत मुश्किल से गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर पहुँचे। और संगत जी जब बड़े मंदिर पहुँचे वहाँ पे तो इतनी अच्छी अमृत वर्षा हुई गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से। अब देखिए संगत जी जो येलो सूट मैंने पहना था वो मैंने एक पॉलीथीन में बैग में रख लिया था, लेकिन सेवादार अंकल ने वो बाहर ही रखवा दिया था, जो कि गुरुजी महाराज ने अमृत वर्षा में वो भी ब्लेस कर दिया पूरा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी इतनी अच्छी गुरुजी महाराज के बिल्कुल शिवलिंग के नीचे ही खड़े थे जहाँ इतनी अमृत वर्षा हुई, और हम तीनों, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, हम पूरा गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से बिल्कुल भीग गए थे। संगत जी उसके बाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से थोड़ी देर के लिए लंगर प्रसाद रोक दिया गया, और फिर हम लंगर प्रसाद हमें एक ही पैकेट मिला, हम 4 लोग थे। जय गुरुजी, जो गुरुजी महाराज की इच्छा होती है वही होता है। संगत जी शाम को ही हमारी वैष्णो देवी की ट्रेन थी दिल्ली से 10 बजे की, और गुरुजी महाराज ने हमें वैष्णो देवी की मात्रा की ट्रिप ब्लेस करी। लख लख शुक्राना महाराज का। संगत जी जो गुरुजी महाराज ने मुझे लाल कपड़ा लाने को आता, संगत जी मैं जल प्रवाह कहाँ करती, मुझे कहीं नहीं मिला, तो मैं वैष्णो देवी माता के भी जब पूरी जो यात्रा करी थी तो वो कपड़ा मेरे साथ बैग में ही था। और उसके बाद संगत जी फिर मैंने घर आने के बाद में वो घर के यहाँ जल प्रवाह किया। लेकिन अगर किसी भी संगत के लिए ये कोई मैसेज हो तो वो गुरुजी महाराज के मंदिर से आने के बाद तो कहीं भी जहाँ जल मिले वहाँ जल प्रवाह कर दे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी गुरुजी महाराज हमें जिन भी कलर के कपड़ों में बुलाते हैं उसके पीछे गुरुजी महाराज की ही कोई कृपा होती है। संगत जी ऐसा होता था कि मैं बहुत बार वो येलो सूट पहन लेती थी, लेकिन एक दिन मुझे गुरुजी महाराज का ये मैसेज आया टेलीपैथी से कि आंटी रोज़ एक ही सूट मत पहना कर, मतलब उसी सूट के लिए था संगत जी। और वो मैंने सत्संग नहीं सुना। उस दिन मैं राजस्थान जा रही थी, मेरी ट्रेन थी, और मैंने वो ऐसे ही वो सूट पहन लिया। लेकिन गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना, वो हमें इतना बताते हैं। और माता रानी की ट्रिप ब्लेस करी, शरीर से कष्ट निकाला गुरुजी महाराज ने। महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी वैष्णो माता की यात्रा में गुरुजी महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स और साक्षात माता रानी के दर्शन उन्होंने करवाए। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। बेटी के शरीर से बीमारी काटी, उस दिन मेरे शरीर से बीमारी काटी। हस्बैंड अंकल जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, 2025 आ गया है, लेकिन गुरुजी महाराज ने उन्हें भी बड़े मंदिर बुलाया और उन्हें भी ब्लेस किया। महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। उस दिन उन्होंने पापा और भाई को भी, बड़े भाई को भी संगत जी अपने बड़े मंदिर बुलाया। लख लख शुक्राना महाराज। जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। संगत जी मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, अगर मुझसे कहीं भी कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करे। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। धन धन गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज का।